नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा मिसाइल बना रहा है जो कि 10,000 किलोमीटर से ऊपर के रेंज पे होगा और जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, जिसका नाम है अग्नि 6 मिसाइल। और इंतज़ार भी इसलिए है कि जिस दिन ये मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगा ना, उस दिन भारत जो है 10,000 किलोमीटर के बैरियर को तोड़कर दुनिया के एक बहुत ही स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएगा। जी हाँ, अगर दुनिया का ऐसा ये जो मिसाइल की जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है। अगर इस कैटेगरी को हम लोग अगर इस बैरियर को अगर हम लोग तोड़ के अगर 10,000 किलोमीटर से ऊपर के रेंज का अगर एक मिसाइल बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद भारत भी जो है ना, एक बड़े सैन्य सुपर पावर के तौर पर दुनिया में जाना जाएगा। अ, आज हम लोग इसके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी अगर आपको ख़्याल आ रहा होगा, तो क्योंकि इसको लेकर जो है ना माहौल बनाना शुरू हो चुका था। मतलब कि आज से 6-7 महीने पहले से ही माहौल बनना शुरू हो चुका था, क्योंकि 6-7 बार ऑलरेडी इसके बारे में अपडेट पहले भी आ चुके हैं। और आज भी एक बहुत ही बड़ा-सा अपडेट आया अग्नि 6 के ऊपर में। और दरअसल बताया गया है कि अग्नि 6 को लेकर जो टेस्टिंग डेट है ना, वो लगभग तय कर ली जा चुकी है। मतलब कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर में, मतलब कि 2024 या 25 की शुरुआत में इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी भी बताई जा रही है जिसमें कि बताया गया है कि मिसाइल की जो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनके अंदर में इस्तेमाल किया जाएगा, उसको बनाकर रेडी कर लिया गया है ऑलरेडी। और इतना ही नहीं, उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लिया गया है। उदाहरण के लिए बताया जाए तो उसमें जो लगने वाली जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो जो उसको प्राइम मिसाइल बनाता है, उसको पहले ही ऑलरेडी टेस्टिंग कर लिया गया है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, फ़ायदा ये भी है कि आप किसी भी उपकरण को जब मिसाइल में लगा रहे हैं, जिसको पहले से ही आपने यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया और उसके बारे में आपको ख़ास जानकारी है और ऊपर से आपने उसका टेस्टिंग भी कर लिया है, तो मिसाइल में जो फेलियर होने के जो चांस होते हैं ना, वो घट के 10% पे आ जाती है। जो कि 90% पे रहती है ना, वो 10% तक आ जाती है घटकर। और अगर आपने सारे उपकरण और टेक्नोलॉजी ऐसी लगाई है जिसके बारे में आपको पहले से पता है या फिर उसके बारे में ऑलरेडी आपने पहले से टेस्टिंग कर ली है, तो ऐसे में मिसाइल का पहला टेस्ट ही काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे में आपको अगर उसे सेना में शामिल करना हो तो जल्द से जल्द आप सेना में उसको शामिल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्टिंग जो होगा, 4 से 5 टेस्ट होंगे और उसके बाद वो सेना में शामिल होने लायक हो जाएगा। उसके बाद आप उसे बड़ी आसानी से सेना में शामिल भी कर सकते हैं। और पहला आपका सवाल होगा कि क्या इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट भी आई है? तो देखिए, आखिर इस बार जो ऑफिशियल खबर जो है, इस पर क्यों नहीं आती? तो 2013 में जब डीआरडीओ के जो चीफ है, उन्होंने जब अग्नि 5 को जो है लॉन्च किया था, उसी वक्त उन्होंने बताया था कि अग्नि 6 भी वो लोग बनाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि काफ़ी हल्ला मचा, क्योंकि पश्चिमी देश और जो अमेरिकन देश है, उन्होंने कहा कि भारत को अग्नि 6 की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि जो भारत ने अग्नि 5 बनाया है उसकी रेंज तो पूरी चीन में आती है। मतलब कि पूरा चीन उसको कवर कर ले रहा है और साथ-साथ में कुछ यूरोप के देश को भी कवर कर ले रहा है, पाकिस्तान को भी कवर कर ले रहा है। कि यहाँ तक कि इतने सारे देशों को कवर करने के बाद अब भारत को अग्नि सीरीज़ में अगला मिसाइल बनाने की क्या ही ज़रूरत है? क्योंकि अग्नि 6 की रेंज जो है, वो चीन, पाकिस्तान तो छोड़ो, पूरा यूरोप और अमेरिका तक चला जाएगा। ऐसे में भारत ऐसी मिसाइल बनाकर अमेरिका और यूरोप को डरा क्यों रहा है? इसलिए तब से भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाई कि उसके ऊपर में ऑफिशियल तौर पर अग्नि 6 के बारे में कभी भी कोई भी चर्चा नहीं हुई, ना कोई बात हुई। लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से पिछले 6-7 महीने से इस पर काफ़ी खबर आ रही है। यानी कि भारत एक तरीके से माहौल तैयार कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार में ही अगर हम लोगों ने हमला बोल दिया कि हाँ, हम अग्नि 6 मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, तो हो सकते हैं कि बहुत सारे हमें अपोजिशन मिलेंगे, बहुत सारे देशों से हमें अपोज़ मिलेगा। लेकिन अगर पहले से ही हम लोग अगर इसके ऊपर में माहौल बनाएँगे और उसके बाद फिर हम धीरे-धीरे इसका एक परीक्षण का डेट डालेंगे और फिर उसके बाद उस परीक्षण के दिन में हम इसका परीक्षण करेंगे, तो फिर इसका जो है ना एक सदमा नहीं लगेगा पूरी दुनिया को और लोग उस चीज़ को जो है ना हैबिटेट कर जाएँगे और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो भी हैबिटेट कर जाएँगे। तो हो सकता है कि रिएक्शन जो रहेगा ना, वो ज़्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए जो है ना, भारत सरकार अभी से ही इसके बारे में माहौल बना रही है। और बाकी मैं इस चीज़ पे ऑलरेडी पैनी निगाह बना रखा हूँ, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा वैसे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका जो भी मानना है इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।